एक जोशीला और खुशनुमा दिन था। राजीव, सुषमा और उनके दोनों बच्चे अदिति और सर्वेश अपने नए घर के लिए कार में बैठे थे। यह उनका नया जीवन था, एक नई शुरुआत, एक नए शहर में। चारों के चेहरे पर उत्साह था और आंखों में उम्मीदों की झलक थी। परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि वे इस नए शहर में अपना भविष्य बनाएंगे और अब उनका सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। माँ, देखो ये जगह कितनी सुंदर है, अदिति ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। उसकी आवाज में खुशी और उत्साह था। हाँ, ये जगह बहुत शांति वाली लग रही है, सर्वेश ने भी कहा, लेकिन उसका उत्साह कुछ अलग था। उसने यह महसूस किया कि हर जगह एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। राजीव और सुषमा भी गहरी सोच में थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की खुशी को देखकर अपने डर को नजरअंदाज किया। हमारा नया घर बहुत अच्छा होगा। यहाँ हमें हर वह सुविधा मिलेगी जो हम चाहते थे, राजीव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। जैसे जैसे वे कार में आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी घबराहट उन्हें घेरने लगी। रास्ते में उन्होंने एक आदमी से रास्ता पूछा, क्योंकि वह पहली बार उस इलाके में आ रहे थे। भैया, तुमिगरा सोसाइटी, गली नंबर 13, शुतोला पार्क के नजदीक यह स्थान कहाँ है? राजीव ने सवाल किया। आदमी ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, वो ठीक आगे है, लेकिन आपको यह जगह समझनी होगी। लोग इस सोसाइटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। राजीव ने उसे थोड़ा और समझाने के लिए कहा। क्या मतलब? क्या इस सोसाइटी में कुछ खास है? आदमी कुछ घबराया और कहने लगा, आप देखेंगे, बस ध्यान रखना, ये सोसाइटी पुराने जमाने की है और यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं। यह सुनकर राजीव और सुषमा थोड़ा अचकचाए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और फिर से गाड़ी चलानी शुरू की। क्या वह आदमी सही कह रहा था? सुषमा ने धीमे कहा, लेकिन राजीव ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है वह बस बेवजह डर रहा हो। हम तो अपने नए घर में खुश रहेंगे। कुछ मिनटों के बाद वे अपने तुमिगरा सोसाइटी के पास पहुंच गए। फ्लैट नंबर 103-1 पुरानी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर स्थित था। यह इस बिल्डिंग का सबसे आखिरी नंबर का फ्लैट था। फ्लैट नंबर 103 इस बिल्डिंग का सबसे अंधेरा और वीरान स्थान में स्थित था, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई मक्खी तक दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। सब लोग बाहर से घर में दाखिल होते हुए अपना सामान रख रहे थे, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। तभी सुषमा की नजर दीवारों पे लटकाई तस्वीरों पे पड़ी, जो कि बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कभी किसी ने इस घर को बहुत प्यार से संजोया हो, लेकिन अब उनका प्यार, उनकी पहचान किसी खामोशी में स्थित है। तभी सर्वेश की नजर उस तस्वीर के कोने में पड़ी जहां पे लाल रंग के कुछ छींटे पड़े हुए थे, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अदिति का परिवार बहुत लंबा सफर तय करके आया था, इसलिए उन्होंने एक कमरे की ही सफाई की और सो गए।